हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय। चैप्टर नंबर 2 का है। एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग याद करके ही जाइएगा, जिससे कि आप लोग पेपर में सही ढंग से लिख लें, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और जैसे हम लिखे हैं वैसे आप लोग भी लिखेंगे तो एग्जाम में 5 में से 5 नंबर दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। संक्षिप्त परिचय पहले लिखेंगे। संक्षिप्त परिचय में पहले नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जन्म जन्म इनका 1906 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान देवंबर सहारनपुर। पिता का नाम रमादत्त मिश्र। मृत्यु 1995 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हम लोग। इनका जीवन परिचय है। जीवन परिचय हम लोग शुरू करेंगे। संक्षिप्त परिचय तो आप लोग वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने बता दिया। अब शुरू करेंगे हम लोग जीवन परिचय। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कैसे परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में। और क्या है, 1906 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। देवबंद और सहारनपुर, देवबंद कोई जिला है, जिला नहीं है, मतलब मेन जिस नाम से जाना जाता है उसको देवबंद कहते हैं। और सहारनपुर में हुआ था कि एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था। वे कर्मकांडी ब्राह्मण थे। प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। प्रभाकर जी यानी कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी जो थे, उनकी आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, आगे पढ़ते हम लोग। क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसी कारण यह मतलब इनकी आरंभिक मतलब शुरुआत की जो शिक्षा होती है वो सही ढंग से नहीं हो पाई। इसीलिए इन्होंने सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाई। आर्थिक स्थिति सही नहीं हो रही थी, इसलिए इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने घर स्वाध्याय मतलब अपने स्वयं से पढ़कर ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषाओं का गहन मतलब अच्छा ज्ञान प्राप्त किया तथा कुछ समय तक ऊर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। वहाँ पर राष्ट्रीय नेता आसफ अली का व्याख्यान सुनकर ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि परीक्षा बीच में ही छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। तत्पश्चात इन्होंने अपना शेष जीवन राष्ट्रीय सेवा के लिए अर्पित कर दिया। क्या कर दिया? अर्पित कर दिया। इन्होंने स्वयं से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया तथा कुछ समय तक ऊर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। वहाँ पर राष्ट्रीय नेता असफ अली का व्याख्यान सुनकर ये इतने प्रभावित हुए कि परीक्षा बीच में ही छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। तत्पश्चात इन्होंने अपना शेष जीवन राष्ट्रीय सेवा के लिए अर्पित कर दिया। क्या कर दिया? अर्पित कर दिया। मतलब इनका जो शेष जीवन बचा था वो राष्ट्रीय देश सेवा के लिए अर्पित कर दिए। अब आगे है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। यानी कि जब भारत स्वतंत्र मतलब आज़ाद हो गया, उसके बाद इन्होंने पत्र का कार्य करना शुरू कर दिया। पत्र लिखने लगे, आदि काम करने लगे। लेखक के अतिरिक्त मतलब लेखक का कार्य के अतिरिक्त मतलब अलावा अपने व्यक्तिगत
स्नेह और 2 बार लिखा गया है यहाँ पर। और संपर्क में भी इन्होंने हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। मतलब जो इनके व्यक्तिगत स्नेह और संपर्क से भी इन्होंने हिंदी के अनेक लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। मतलब जो लोग इनको जानते थे उनसे प्रोत्साहित होकर लेखक हो गए, प्रेरित हुए, प्रोत्साहित हुए। 9 मई 1995 को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। डेट याद कर लीजिएगा आप लोग। 9 मई 1995 ईस्वी को, यहाँ पे ईस्वी भूल गए हम, ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। रचनाएं कृतियाँ एक ही होती हैं। इसको भी 2-3 ठो आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे कि पेपर में लिख देंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है नई पीढ़ी के विचार, दूसरा है जिंदगी मुस्कुराई, तीसरा है माटी हो गई सोना, चौथा है भूले बिखरे चेहरे। क्या है? भूले बिखरे चेहरे। पांचवा है आकाश के तारे। ये 5 आप याद कर लीजिएगा रचनाएं इनकी। नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सेना, भूले बिखरे चेहरे, आकाश के तारे। याद का करना है, सुनकर याद हो जाएगा। इतना आसान आसान सब है इनकी रचनाएं। नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिखरे चेहरे, आकाश के तारे।